मैंने तुम्हें शादी की बात को लेकर कभी परेशान किया है क्या? जब तक तुम लंदन से वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस मेरी एक बात मान लो। क्या? लंदन जाने से पहले मेरे घर वाले से मिल सकते हो? कब मिलना है? कल। डन। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आ जाओ। आंटी, पायल ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, लेकिन पायल के पापा और भाई इस रिश्ते को नहीं मानेंगे और मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। आंटी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं इसके पापा और भाई से बात करने की कोशिश करूंगी। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ। भैया भैया 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। जैसा कि माँ ने बताया मेरे पापा और मेरे भाई के बारे में, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि उसे हमारी फैमिली में से या आप में से किसी को चुनना पड़े, तो क्या आपको लगता है वो आपका साथ देगी? क्या वो ये कह पाएगी कि वो आपसे प्यार करती है और आपसे शादी करना चाहती है? मुझे गलत मत समझना। आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता है मैंने बता दिया। ओके। नमस्ते आंटी। पायल, तुम मुझे कितना प्यार करती है? अपनी जान से भी ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम अपने पापा के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पायल, कभी ऐसा वक्त आया कि हम दोनों में से, मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली में से और मेरे बीच में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगी? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हें ही चुनूंगी। और एक बात, मैंने तुम्हें अपना पति माना है और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। और हाँ, अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया या मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ओके बाबा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे पापा ने मेरे लड़का देखा है। क्या? मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है, मुझे बताया भी नहीं? ये कैसा मजाक है? आप दोनों को तो पता है ना मैं अमित से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। माँ, आपने तो उसे 2 महीने का टाइम भी दिया था। क्या वो सब झूठ था? नहीं बेटा, तू तो जानती है अपने पापा और भाई को, जल्लाद हैं दोनों। अगर उन दोनों को पता चलेगा तो मार देंगे वो तुमको और मुझे। मैं क्या करूँ? एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू मॉम। पायल की माँ, जिस लड़के को मैंने पायल के लिए देखा था वो 2 दिन बाद पायल को देखने के लिए आ रहा है। देखना सब कुछ ठीक ही हो। बेटा, जहाँ तेरे पापा बोल रहे हैं वहाँ शादी कर ले। मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे पापा से बात नहीं कर सकती। हाँ दीदी, मैं तो साफ साफ मना कर दूंगी अगर पापा ने अमित के बारे में मुझसे कुछ पूछा। पापा जहाँ कहेंगे वही शादी कर ले। अच्छा है, अच्छा कमाता है। तू समझ नहीं रही प्रिया, आप कैसी माँ हो? आओ पायल, बैठो पायल। क्या हुआ पायल? सब ठीक है? मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और कराई। क्या बात कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुमने पापा से बात की? नहीं, क्यों? मैं अपने पापा का सामना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे पापा हैं, बात करो उनसे। मेरे पापा को एक हार्ट अटैक आ चुका है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे वजह से हार्ट अटैक आए। पायल, कुछ नहीं होगा। अगर तुम पापा का सामना नहीं कर सकती थी तो तुमने मुझे प्यार क्यों किया? क्यों सपने दिखाए मुझे प्यार के?
क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की तुमने? ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है पायल, तुम्हें अपने पापा से बात करनी होगी। चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर सब मान जाएंगे। नहीं कर सकता पायल, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने प्यार को रुसवा नहीं कर सकता पायल, समझो। तुम्हें पापा से बात करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, वैसे भी तुम्हारी मम्मी से बात की है ना? उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है ना? अभी तो वो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। तुम घर जाओ और पापा से बात करो। मेरे पापा को एक हार्ट अटैक आ चुका है, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उन्हें कुछ हो। तो फिर जाओ जहाँ पापा बोलते हैं शादी कर लो, चलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अंकल जी, मेरा नाम अमित है और मैं और पायल एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पायल क्या बोल रहे हैं? तुम जानती हो इसको? प्रिया, क्या तुम जानती हो इनको? पायल की माँ? बेटा ये लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? पायल, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम चुप क्यों हो आज। और माँ जी, आपने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, मैं ये जानता हूँ, लेकिन आज तुम भी चुप हो। प्रिया, तुम भी चुप हो आज। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सब आज क्यों चुप हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज अगर तुम लोग नहीं बोले तो हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझे खो दोगे। माँ जी, पायल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस काम के लिए तुमने मुझे घर बुलाया था, आज अपने पापा को बता दो। आप इन सब में सबकी भलाई है। बेटा अब तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यस, 7 साल से पायल मेरे साथ थी, और पायल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यस, तू मेरा दोस्त है, तुझे समझ सकता है मेरी बात को। अब कैसे शांत हो जाऊं यार, कैसे शांत हो जाऊं? पायल, एक गिलास पानी लाओ। आशा, ये लड़का है। चलो शादी की डेट फिक्स हो गई है, बाकी देख लेना किसको बुलाना है अपनी तरफ से, आपके फ्रेंड्स वगैरह से जो भी है मैं बना दूंगा। और वेन्यू भी देख लेंगे, बच्चों से पूछ लेना क्या क्या चाहिए। भाई आप यहाँ तो पायल की शादी किसके साथ हुई? क्या? हाँ भाई, सच बोल रहा तू? सच भाई। पायल की शादी? जी भाई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ भाई, पायल की शादी। नहीं भाई, नहीं अहमद, मुझे जाना होगा। नहीं भाई, अभी नहीं जा नहीं, सकते अहमद, नहीं भाई, जाना नहीं जा होगा। सकते, नहीं जा सकते। नहीं कितना अहमद, सवाल है भाई, मेरी भाई नहीं जा सकते। मेरी लाइफ है अहमद, समझ तू बात को। मैं नहीं रह सकता पायल के बिना यार। बात करो भाई, नहीं जा सकते। अब जो होना था वो हो गया भाई। नहीं अहमद, भाई नहीं जा सकते भाई। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो मेरी दोस्ती है भाई, नहीं जा सकते भाई, इज्जत कर सकते भाई। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान होता है,
मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन होता है। बड़े सावन में रेगिस्तान नजर आता है, ये मेरा घर खाली मकान नजर आता है। हम तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम मुझे कब तक टॉर्चर करोगे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर मेरे साथ रहना है तो ये सब सहना होगा, क्योंकि तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया है। मैं ऐसे नहीं रह सकती आपके साथ। मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ जा, और हो सके तो लौट के मत आना। क्या सोचा था, क्या हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आजाद मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आजाद, तुमने अच्छा नहीं किया। हमने तुम्हें क्या समझा, तुम क्या निकले। और अब हम पायल को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। बस बहुत हुआ। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। पायल को हमने बहुत समझाया है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी पापा जी, दोबारा नहीं होगा ऐसा। बेटा क्या हुआ? नहीं बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दे। अब ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तू यहाँ खुश नहीं है। चल हमारे साथ। आप लोगों की हिम्मत कर दो मेरी बीवी को हटाने की। आजाद, तमीज से बात करो। तुम बोल रहे हो कि तुम हमारे घर में हो। एक तो तुमने पायल से बदतमीजी की, बजाय माफी मांगने के उल्टा बदतमीजी कर रहे हो। मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझसे जो गलती हुई है उसको मैं सुधारूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी को मेरे साथ भेजो। बीवी? कैसी बीवी, जिसे तुमने कभी बीवी समझा ही नहीं। हमेशा उसके साथ मार पिटाई, झगड़ा किया। अब पायल तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगी। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? अमित एक अच्छा लड़का है और मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है। मैं अब और किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे अब शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारी भी उम्र ही क्या है, तुमने देखा ही क्या है अपनी जिंदगी में। अमित एक अच्छा लड़का है, मेरी बात मानो, उससे शादी कर लो। मैंने उसको आज घर पे बुलाया है, शाम को आएगा। पापा ना मैं पहले कुछ बोल पाई थी ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू बेटा। तुम नहीं जानता अमित के उस घर में क्या हो रहा है। परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 दिन बाद मेरी सगाई हो जाएगी और 15 दिन बाद मेरी शादी। मेरे पापा ने अपने दोस्त को जुबान दी है और उनकी जुबान उनकी जान है। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने बात से फिर नहीं सकते। हमें यहाँ से भागना ही होगा मित्र, हमें यहाँ से भागना होगा प्लीज। पायल, पायल, मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुराकर नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें यहाँ से तभी ले जाऊंगा जब तुम्हारे पापा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते अमित, हमें यहाँ से भागना ही होगा। प्लीज अमित यहाँ से ले चलो मुझे प्लीज।
पायल, पायल, तुम मुझसे प्यार करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा, मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। आओ बेटा, बैठो। थैंक यू अंकल जी। जी बताइए। बेटा, जैसे कि तुमने बताया कि तुम पायल को अभी भी बहुत प्यार करते हो, तो हम सभी चाहते हैं कि तुम और पायल फिर से एक हो जाओ। अंकल जी अभी क्या बोल रहे हैं? मैं और पायल एक हो जाएं? और रही बात प्यार करने की, मैंने पायल से प्यार किया है तो करता रहूंगा। क्या पायल ने मुझसे इतना ही प्यार किया है जितना कि मैंने? बेटे तो सभी जानते हैं। नहीं अंकल जी, आप सब कुछ नहीं जानते। आप सब तो मुझे पहचानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। प्यार तो बहुत दूर की बात है। आप ही ने कहा था ना अंकल जी? क्यों माँ जी? क्यों प्रिया? मैं सही बोल रहा हूँ ना? पायल, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, देखा भी पहली बार है तुमने तो। मुझे माफ कर दो अमित, मैं मजबूर थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी जिसके चलते तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी? तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ किया, जैसे बोला वैसे किया। और तुमने क्या किया? क्या मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? क्यों दी तुमने इतनी बड़ी सजा मुझे? क्या हक था तुम्हें? और आंटी जी, आपने तो मुझे 2 महीने का टाइम भी दिया था ना? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लिया होता। बेटा, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कौन माँ बाप अपने बच्चों का भला नहीं चाहेगा? तुम तो देख ही रहे हो आजकल का माहौल क्या है। अंकल जी, ये जरूरी नहीं कि जो आप अपने बच्चों के लिए करोगे वो सही होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि जो बच्चे करेंगे वो गलती होगा। ये आपकी घटिया सोच है, आप अपनी सोच को बदलो। और रही बात पायल से प्यार करने की या शादी करने की, तो पायल को तो प्यार शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। जो लड़की अपने माँ बाप के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती, वो क्या प्यार करेगी, क्या शादी करेगी? इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे, मुझे माफ कर देना। मैं पायल से शादी नहीं कर सकता।